एक बार की बात है, एक लड़की थी जिसका नाम कोमल था। बचपन से ही कोमल बेहतरी, सुशीली, संस्कारी, समझदारी और होशियारी लड़की थी। वह एक छोटे से गांव में रहती थी। गांव की हालात हम सबसे छुपी नहीं है। हम सभी गांव की परंपरा और हालातों से वाकिफ है। कोमल बहुत ही चंचल बच्ची थी। वह बहुत ही समझदारी थी। उसे बचपन से ही पढ़ने लिखने का जुनून सवाल था। छोटी सी कोमल के मन में और आंखों में बहुत बड़े बड़े सपने बचपन से ही थे। वह जब भी पढ़ते हुए किसी बच्चे को देखती, उसका भी पढ़ने का बहुत मन करता था। बड़ी होकर मैं भी स्कूल जाऊंगी, यह कहकर हर रोज़ अपनी माँ से लड़ा करती थी। खेलने से ज़्यादा उसका मन किताबों की तरफ रहता था। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसने अपनी माँ से कहा, माँ अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे स्कूल भेजो। माँ ने भी उसकी बात को मान लिया और स्कूल में उसका दाखिला करवा दिया। अब वह रोज़ स्कूल जाने लगी और स्कूल में खूब लगन और मन लगाकर पढ़ाई करने लगी। उसकी स्कूल के सारे विद्यार्थियों से वह हमेशा आगे आती। उसके स्कूल के आचार्य और प्रधानाचार्य उसकी खूब तारीफ करते थे और इसी तरह वह पढ़ लिख कर हर परीक्षा में अव्वल आने लगी। उसकी पढ़ाई लिखाई को लेकर सभी उसकी चर्चा करने लगे। कुछ लोग उसे खूब अच्छा बताते और शाबाशी देते, तो वहीं कुछ लोग उसे पढ़ लिख कर क्या कर लेगी, संभालनी तो रसोई है, ऐसा ताना मारते थे। पर इस सब के बीच भी कोमल ने अपनी पढ़ाई को और अपने सपनों को नहीं छोड़ा। एक दिन जब वह उसके सपनों को पाने का मौका मिला ही था कि उसके घर में उसकी शादी की बातें चलने लगी। सभी लोग घर में बहुत ही खुश थे। उसकी शादी के बातें करने लगे थे। बातें भी क्या, वहाँ तो तैयारियां शुरू करने लगे थे और सपने सजाने लगे थे। शादी में यह वह करेंगे, ऐसे करेंगे, इसकी चर्चा करने लगे थे। एक तरफ कोमल थी जो बहुत हैरान थी, साथ ही बहुत परेशान थी। समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे और क्या ना करे। एक तरफ परिवार की खुशियाँ थी और दूसरी तरफ उसके सपने। फिर एक दिन जब वह लड़का कोमल से मिलने उसके घर आया और कोमल से मिला और उसने पूछा, क्या तुम खुश हो ना इस रिश्ते से? कोमल खामोश रही। तो उन्होंने फिर से पूछा, अगर तुम्हारे मन में कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकती हो। सुनते ही कोमल ने कहा, मैं पढ़ना चाहती हूँ। तब उस लड़के ने कोमल से कहा, यह तो बेहद ही अच्छी बात है, मैं तुम्हारे सपना पूरा करूँगा। यह सुनकर कोमल भी बहुत खुश हुई और खुशी खुशी शादी के लिए हाँ कर दी। जब अब वह अपने ससुराल गई, तब उसने पूरे घर को अच्छे से संभालने लगी। वह घर के सारे हिसाब किताब देखने लगी, जिन कामों के लिए अक्सर कोमल की सास को लोगों की मदद लेनी पड़ती थी, वही सारे काम अब उसने बहू कर लिए करती थी। और जब जब उनके पति को कारोबार में ज़रूरत पड़ती तो कोमल उनका हाथ बटा दिया करती थी। इतना ही नहीं, वह अपने बच्चों को भी होशियारी और संस्कारी बनाने में सक्षम बन पाई। एक बार जब उनके पति को कारोबार में बहुत घाटा हुआ तो तब उसने कदम से कदम मिलाकर उनका साथ दिया और हालातों में लड़कर दोनों ने फिर से नया कारोबार शुरू किया। और कोमल के पढ़ लिखे होने का फ़ायदा कई लोगों को हुआ। फिर कोमल ने अपने ससुराल में स्कूल खोला, जहां वह गरीब असहाय बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने लगी। और उसकी इस छोटी सी कोशिश से गांव के कई बच्चों को शिक्षा जैसा धन प्राप्त हुआ और कई लोगों ने अपने सपने साकार किया। इस तरह से कोमल ने शिक्षा का उपयोग करके अपने अपने परिवार, बच्चों, पति और साथ ही साथ समाज का भी उद्धार किया, जबकि मदद की समाज में अपनी एक पहचान बनाई। एक पढ़ी लिखी होकर भी उसने एक बेटी, पत्नी, बहू
और माँ के सारे फर्ज निभाते हुए अपनी एक पहचान बनाई और लोगों के लिए काम आए। अपने साथ साथ ज़िंदगी को सहारा देकर उन्हें खुशियाँ दी। यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू।